नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। छात्र की मांग भर किया रेप, देखेंगे विस्तार से। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गुजरात में बीजेपी ने 25 सीटों पर बड़े अंतर से दर्ज की जीत, देखेंगे विस्तार से। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव ही नहीं, सम्मान भी गंवा रही कांग्रेस। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। नाबालिग छात्र की मांग भर किया रेप, हिंदू छात्राओं के साथ करता था छेड़छाड़। जी हां, इंदौर शहर में स्कूल के बाहर हिंदू छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। उसी आरोपी के खिलाफ एक अन्य हिंदू छात्र ने रेप व पॉक्सो एक्ट के धाराओं के साथ केस दर्ज करवाया है। नाबालिग छात्रा का आरोप है कि युवक ने उसकी मांग में सिंदूर भर दिया व उसके बाद उसका रेप किया। जी हां, इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। टीआई अभय नीमा के अनुसार बुधवार को 15 साल की छात्र ने थाने में आकर इरफान निवासी नगीन नगर के खिलाफ रेप के साथ साथ अन्य का कई धाराओं में केस दर्ज करवाया है। छात्र ने बताया कि 1 साल पहले स्कूल जाते समय आरोपी उसका पीछा करता था। जी हाँ, इरफान ने पहले उसे दोस्ती की। जब बातचीत होने लगी तो इरफान एक दिन उसे अपने दोस्त के घर ले गया। दोस्त के घर ले जाने के बाद उसने लड़की से कहा कि उसे शादी करना है। उसी दौरान उसने ज़बरदस्ती एक माला पहनाकर मांग में सिंदूर भर दिया। वह उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगा। जब लड़की ने इरफान को रोकने की कोशिश की तो उसने लड़की को धक्का मारकर गिरा दिया, फिर उसके साथ रेप किया। यही नहीं, लड़की ने ज़बरदस्ती लड़की के साथ फोटो भी ली। बाद में उसे जान से मारने की धमकी भी दी। जी हाँ, जिससे लड़की काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। डर के कारण उसने घर वालों को ये बात नहीं बताई थी। जब स्कूल के बाहर से इरफान को पकड़ लिया गया तब लड़की को हिम्मत आई और उसने घटना की पूरी जानकारी अपने परिवार को बताई। छात्रा ने परिवार के साथ पुलिस थाना जाकर शिकायत दर्ज करवाई। जी हाँ, बताया जाता है कि बजरंग दल की नेता तनु शर्मा के साथ अन्य कई लोगों ने स्कूल के बाहर से छात्रों के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी इरफान और उसके दोस्त इरशाद को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। हिंदूवादियों ने इरफान के मोबाइल को चेक किया तो नाबालिग स्टूडेंट का फोटो मिला। पूछताछ करने पर इरफान ने पहले उसे अपनी बहन मुस्कान से मिलने की बात कही थी, लेकिन वो उसे सामने लेकर नहीं आ पाया था। गुजरात में बीजेपी ने 25 सीटों पर बड़े अंतर से दर्ज की जीत, सीएम भूपेंद्र पटेल को मिले बम्पर वोट। जी हां, भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने बृहस्पतिवार को गुजरात विधानसभा चुनाव में 156 सीट पर विजेता घोषित होकर न सिर्फ ऐतिहासिक जीत दर्ज की बल्कि बड़े अंतर से अच्छी खासी संख्या में सीट हासिल कर कुछ और रिकॉर्ड भी तोड़े। जी हां, घाट लोडिया और 84 दो सीट पर जीत का अंतर 2 लाख के करीब रहा। घाट लोडिया से लगातार दूसरे कार्यालय के लिए जीतने वाले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी को 1.92 लाख से अधिक मतों से हराया। जी हाँ, 8 सीट पर भाजपा उम्मीदवारों की जीत का अंतर 1 लाख से 1.5 लाख वोट के बीच रहा। गुजरात में आरक्षण आंदोलन की पृष्ठभूमि में 2017 के विधानसभा चुनाव में पाटीदार समुदाय के एक वर्ग ने भाजपा के खिलाफ मतदान किया था, लेकिन अब इस समूह का मतदान इस चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी की ओर लौट आया है। जी हाँ, सौराष्ट्र क्षेत्र में कांग्रेस ने 2017 में मोरबी, टंकारा, धोराजी और अमरेली की पाटीदार बहुत सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि ये सभी विधानसभा क्षेत्र इस बार भाजपा की झोली में गए। पाटीदार बहुत सूरत में, जहां आम आदमी पार्टी आप कुछ सीट हासिल करने के लिए समुदाय पर निर्भर थी, लेकिन समूह ने बड़े पैमाने पर सत्ताधारी दल का समर्थन किया। जी हां, सत्तारूढ़ पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल को कांग्रेस से अपनी पाले में लाए और उन्हें विरामगाम विधानसभा सीट में मैदान में उतारा, जहां से उन्होंने भारी मतों के अंतर से जीत हासिल की। वहीं गुजरात विधानसभा चुनाव में नोटा के तहत पड़े वोट को हिस्सेदारी 2017 की तुलना में 9% से अधिक की गई है। इस बार खैबर ब्रह्मा सीट पर सबसे अधिक 7,331
नोटा वोट बढ़े हैं। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में इस चुनाव में 5,1,202 या 1.5% वोट नोटा के थे, जो 2017 के विधानसभा चुनाव में 5,51,594 से कम है। जी हाँ, के ब्रह्मा सीट पर सबसे ज्यादा 7,331 नोटा वोट पड़े। उसके बाद दांता में 5,213 और छोटा उदयपुर में 5,93 वोट पड़े। चुनाव ही नहीं, सम्मान भी गंवा रहे कांग्रेस। टीएमसी का कटाक्ष, पूछा कैसे लड़ेगी 2024। जी हाँ, गुजरात विधानसभा में रिकॉर्ड खराब प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। नतीजे आते ही तृणमूल कांग्रेस ने फिर अपने सुर बुलंद कर दिए हैं और सुप्रीमो ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकमात्र नेता बताया है। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ दल से 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सक्षमताओं पर भी सवाल उठा दिए हैं। जी हाँ, गुरुवार को पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि कांग्रेस को खुद की आलोचना करने की जरूरत है। वे गुजरात क्यों नहीं जीत सके, क्यों वे गुजरात में लड़ भी नहीं सके। गुजरात में मुख्य जंग भाजपा बनाम कांग्रेस की थी। गुजरात में कांग्रेस के पास ये दिखाने का मौका था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गृह राज्य में कैसे जीतते हैं। वो असफल क्यों हो गई। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अकेले भाजपा से नहीं लड़ पाएगी। उन्होंने कहा, जो गुजरात की लड़ाई में हार गया वो एक रणनीति के साथ लोकसभा चुनाव कैसे लड़ सकता है। भाजपा का विकल्प होने के मामले में टीएमसी की जरूरत और प्रासंगिकता गुरुवार के नतीजे से एक बार फिर साबित हो गया है कि टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने भी कांग्रेस का आलोचना की। उन्होंने कहा, कांग्रेस को गुजरात चुनाव के लिए और रणनीति बनानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं करके कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त रही। जी हाँ, वही पार्टी सांसद और भाजपा के पूर्व नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, मैं भाजपा को बधाई देता हूं, लेकिन हमें सोचना होगा आपने इस गुजरात चुनाव में क्या किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत के बाद टीएमसी ने त्रिपुरा और गोवा में बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पार्टी गोवा चुनाव में खाता भी नहीं खोल सकी। तब टीएमसी नेताओं ने दावा किया था कि उनकी प्रमुख ममता बनर्जी भाजपा के खिलाफ मुख्य चेहरा है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा ऐसे कुछ खास दिल को दहला देने वाली खबरें। नमस्कार।